आज है 12 अगस्त 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में आया 1156 करोड़ रुपए का पीएम फसल बीमा लाभ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश भर के 35 लाख किसानों को बड़ी राहत मिली। सोमवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के खातों में कुल 3,900 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इसमें मध्य प्रदेश के किसानों को 1156 करोड़ रुपए की राशि मिली। ये रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी गई ताकि फसल खराब होने पर उन्हें आर्थिक सहारा मिल सके। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, एमपी केस विभाग ने शुरू किया एम्प्लॉय ऑफ द मंथ पुरस्कार। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार के एक विभाग उनके लिए पुरस्कार की घोषणा की। अच्छा काम करने वाले कर्मचारी को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए शुरू कर रही है। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने और उनके उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए एक नई पहल की। रेलवे का फैसला, आज से 15 अगस्त तक बंद रहेगी पार्सल सेवा। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा कारणों के चलते रेलवे ने जबलपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में माल लदान पर आज से 15 अगस्त तक रोक लगा दी। इसका असर जबलपुर से जाने वाले अनाज, किराना, जनरल गुड्स और रेडीमेड सामग्री के व्यापार पर पड़ेगा। रेलवे रेल मंडल से सभी लीज कंटेनर्स की जांच भी कर रहा है। एमपी बोर्ड परीक्षा में अपार आईडी भरना अगले सत्र से अनिवार्य। एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के उन छात्रों के लिए राहत भरी खबर है जिनकी अपार आईडी अभी तक नहीं बन पाई, क्योंकि पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा की जो गाइडलाइन जारी की थी उसमें अपार आईडी भरना अनिवार्य किया था। लेकिन अभी हाल में स्कूल के लिए जारी एक आदेश में मंडल ने 2025-26 सत्र के लिए इसे वैकल्पिक करार दिया। 4.5 साल के पहले नहीं हटाए जा सकेंगे निकायों के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अध्यादेश लाने की तैयारी। नगर पालिका और परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाना अब आसान नहीं होगा, क्योंकि सरकार अविश्वास प्रस्ताव लाने की अवधि 4.5 वर्ष करने की तैयारी में है। 5 वर्षीय कार्यकाल में अविश्वास प्रस्ताव आते आते कार्यकाल पूरा होने लगेगा। सरकार मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन करके अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अवधि एक बार फिर से बढ़ाकर 4.5 वर्ष करने जा रही है। ग्वालियर में 12 लाख वाहन, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मात्र 26,000 के पास। ग्वालियर में हवा की गुणवत्ता पर खतरे की घंटी बज रही है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल की रिपोर्ट में भले ही AQI में सुधार दिख रहा हो और वर्तमान में वर्षा की वजह से वायु गुणवत्ता सूचकांक का आंकड़ा संतोषजनक हो, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा चिंताजनक है। शहर में 12 लाख से अधिक वाहन दौड़ रहे हैं, जिनसे निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। जबलपुर में मनमर्जी से बढ़ रहे दूध के दाम, जनता को प्रशासन से है कार्रवाई की आस। जबलपुर में डेयरी संचालकों ने एक बार फिर से मनमर्जी से दूध के दाम बढ़ा दिए। प्रति लीटर दूध की कीमत में 3 रुपए की वृद्धि डेयरी संचालकों ने की। दूध के दाम बढ़ने से नागरिकों में नाराजगी बढ़ गई। डेयरी संचालकों की मनमर्जी पर अंकुश लगाने के लिए वे प्रशासन से कार्रवाई की आस लगा रही हैं। अब एमपी में वोटर लिस्ट में खामियां तलाशेगी कांग्रेस। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की लिस्ट का करेंगे सत्यापन। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची के शुद्धिकरण में कई लाख नाम काटे जाने पर आपत्ति के बीच कांग्रेस को मध्य प्रदेश की मतदाता सूचियों में खामियों की आशंका है। इसको तलाशने के लिए पार्टी प्रदेश के हर बूथ स्तर पर सत्यापन कराएगी। इसमें 2023 के विधानसभा और 24 के लोकसभा चुनाव के समय जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए, जोड़े या संशोधित किए गए, उनकी पहचान करके रिपोर्ट तैयार की जाएगी। नर्मदा परिक्रमा करने वालों के ठहरने व भोजन के लिए पथ पर बनेंगे आश्रय गृह। संस्कृति विभाग का डिजाइन मंजूर। नर्मदा की परिक्रमा करने वालों को अब ठहरने के लिए परेशान नहीं होना होगा। मध्य प्रदेश सरकार नर्मदा परिक्रमा पथ पर आश्रय गृह बिछाने जा रही है। शुरुआत 10 आश्रय गृहों से हो रही है, जिसे 4 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। बाद में इसकी संख्या हर साल बढ़ाई जाएगी।
एमपी में 2 दर्जन जिलों में कलेक्टर फहराएंगे झंडा, मंत्रियों के हिस्से आए 30 जिले। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करने के लिए राज्य सरकार के मंत्रियों को जिले का आवंटन कर दिया गया। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजधानी भोपाल में ध्वजारोहण करेंगे, जहां राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जबलपुर में झंडा वंदन करेंगे, जबकि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल शहडोल में ध्वजारोहण करेंगे। एमपी के 29 जिलों की हवा में जहर, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चौंकाने वाला खुलासा। मध्य प्रदेश में वायु प्रदूषण रोकने के लिए किए जा रहे इंतजाम और उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। वर्ष 2024-25 में पिछले साल की तुलना में 29 जिला मुख्यालयों की आबोहवा सुधरने के बजाय और बिगड़ गई। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधरने के बजाय और भी बढ़ गया। इसमें देश का सबसे स्वच्छतम शहर इंदौर भी शामिल है। हालांकि भोपाल में सुधार हुआ है। एमपी के कॉलेजेस में होगी ऑनलाइन परीक्षाएं, उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा कदम। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं को लेकर बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने कॉलेजेस में ऑनलाइन परीक्षाओं की बात कही। अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन ने उच्च शिक्षा विभाग की बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रदेश के कॉलेजेस में ऑनलाइन परीक्षा के साथ ही उन्होंने 2 परीक्षाओं के बीच के अंतराल का भी ध्यान रखने को कहा। अधिकारी पर भारी, एमएलए की दिलेरी, गोदाम में घुसकर खाली हाथ लौट रहे 300 किसानों को दिलाई खाद। उमरिया स्थित खाद के गोदाम में सैकड़ों बोरी खाद रखी होने के बावजूद गांव से आए किसानों को खाली हाथ लौटाया जा रहा था। जब इस बात की शिकायत मानपुर विधायक मीना सिंह तक पहुंची तो उन्होंने खाद के गोदाम में घुसकर किसानों को खाद दिलवाई। इससे 300 किसानों को खाद मिल गई। हवाई मार्ग से जुड़ेगा पचमढ़ी, अनुमति लेने तक दिल्ली तक जाएगी फाइल। हिल स्टेशन पचमढ़ी को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए फिर से हवाई पट्टी के निर्माण की कवायद शुरू हो गई। इसके लिए लोक निर्माण विभाग नया प्रोजेक्ट बनाकर वाइल्ड लाइफ, पर्यावरण सहित सभी अनुमतियां लेने के लिए दिल्ली तक जाएगा। पूर्व में हवाई पट्टी निर्माण पर रोक लगने के बाद निर्माण कंपनी का करार भी टूट गया है। एक बगिया मां के नाम परियोजना से समृद्ध होंगी महिलाएं, गजब की है योजना। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार एक महत्वाकांक्षी पहल करने जा रही है। प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत एक बगिया मां के नाम परियोजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की निजी भूमि पर फलदार पौधों की बगिया विकसित की जाएगी। एमपी को बड़ी सौगात, 377 नई सड़कों की मिली स्वीकृति। मध्य प्रदेश में विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं पर फोकस किया जा रहा है। सड़क बनाने पर राज्य सरकार सबसे ज्यादा जोर दे रही है। प्रदेश में गांव-गांव, गली-गली तक को सड़कों से जोड़ने की कवायद चल रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश में 300 से ज्यादा नई सड़कें बनाई जा रही हैं। खास बात यह है कि इन सड़कों की स्वीकृति मिलते ही निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया भी चालू कर दी गई। एमपी के बड़े एयरपोर्ट पर मंडराया खतरा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट पूछा, क्यों न कर दें बंद। एमपी के एयरपोर्ट पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश के हाईकोर्ट ने इस संबंध में साफ साफ इशारा किया। मामला जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट का है, जहां हाल ही में विकास के नाम पर 400 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। इतनी बड़ी रकम फूकने के बाद भी जबलपुर एयरपोर्ट से महज 5 फ्लाइट का ही संचालन किया जा रहा है। एमपी हाईकोर्ट ने इसके लिए विमानन कंपनीज को फटकार लगाई। चुनाव आयोग पर जीतू पटवारी का गंभीर आरोप, सरकार के इशारे पर सब हो रहा। 13 अगस्त को सनसनीखेज खुलासा करेंगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मौजूदा सरकार के इशारे पर फैसले ले रही है। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस भी आगामी 13 अगस्त 2025 को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस सनसनीखेज खुलासे करेगी। मध्य प्रदेश में बिजली के तार पाकिस्तान से जुड़े, जाने सऊदी के स्मार्ट मीटर पर क्यों मचा बवाल। मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर बवाल शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि इन मीटर के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर पर साइबर हमले का खतरा है। उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि इन मीटर का टेंडर सऊदी अरब की एक कंपनी को दिया गया है। इस कंपनी में पाकिस्तानी इंजीनियर काम कर रहे हैं, वो भी उच्च पदों पर।
बीमा नहीं देना पड़ा महंगा। भोपाल में आयोग ने कंपनी पर लगाया 60,000 रुपए का जुर्माना। अक्सर व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा इसलिए लेता है कि बीमार होने पर अस्पताल का खर्च बीमा कंपनी भुगतान कर सके, लेकिन अक्सर बीमा कंपनी तमाम बहाने बनाकर बीमा राशि देने से इनकार करती हैं। ऐसा ही एक मामला जिला उपभोक्ता आयोग बेंच 1 में पहुंचा, जिसमें उपभोक्ता ने बीमा लिया था। जब अस्पताल में भर्ती हुआ तो बीमा कंपनी ने इलाज में खर्च राशि को नहीं दिया। 4 साल बाद आयोग ने निर्णय सुनाया। आयोग के अध्यक्ष गिरिबाला सिंह व सदस्य अंजुम फिरोज की बेंच ने निर्णय सुनाते हुए बीमा कंपनी पर 60,000 रुपए देने का हर्जाना लगाया। छात्रों को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने किया सजग। शरारती तत्व हैं सक्रिय, इसलिए रहें सावधान। नीट पीजी के परीक्षार्थियों के लिए एक नई चिंता का विषय सामने आ गया है। हाल ही में राष्ट्रीय बोर्ड परीक्षा ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैसेजिंग ऐप और यहां तक कि ईमेल के जरिए फैलाई जा रही सूचनाएं पूरी तरह से फर्जी हैं। बोर्ड ने कहा कि परीक्षार्थियों को किसी भी नोटिस या सूचना पर भरोसा करने से पहले उसे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ही सत्यापित करें, क्योंकि ये देखा गया है कि फर्जी नोटिस के जरिए परीक्षार्थियों को भ्रमित करने और अफवाह फैलाने का सिलसिला तेज हो गया। जबलपुर में करोड़ों की डकैती। बैंक में घुसे नकाबपोश बदमाश 14 किलो 800 ग्राम सोना और 5 लाख कैश लेकर फरार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कच्चे की नोक पर एक बैंक से करोड़ों की डकैती का सनसनीखेज मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि डकैती की वारदात उस समय घटी जब सुबह 9 बजे तक बैंक खुला। बैंक खुलते ही आसपास मौजूद 5 नकाबपोश योजनाबद्ध तरीके से अलग अलग बाइक पर सवार होकर पहुंचे और सीधा बैंक परिसर में कट्टा या रिवॉल्वर अड़ाकर बैंक में डकैती की वारदात को अंजाम दिया। भोपाल में फलों पर थूकने का वीडियो वायरल। थाने में हिंदू संगठन का हंगामा। मिसरोद में एक फल व्यापारी की दुकान पर मुस्लिम धर्मगुरु का थूक मिला पानी फलों पर छिड़कने की खबर फैलने से हंगामा हो गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने फल व्यापारी पर केस दर्ज करने की मांग को लेकर मिसरोद थाने पर धरना दिया। वहीं शिकायत पर पुलिस ने अशोका गार्डन निवासी फल विक्रेता सलीम खान को हिरासत में ले लिया। उस पर अब तक कोई केस दर्ज नहीं किया गया। एमपी में सिस्टम फेल। कुपोषण मिटाने वाला 27 करोड़ का चावल बना कीड़ों का भोजन। आदिवासी बहुल जिले में कुपोषण मिटाने के लिए आया 6800 टन से अधिक फोर्टिफाइड चावल कीड़े खाते रहे। 27 करोड़ रुपए मूल्य का ये चावल खाने योग्य नहीं रह गया। जांच में इसकी पुष्टि हुई। ये मामला प्रमुखता से उजागर होने के बाद गुणवत्ता नियंत्रक की टीम जांच करने डिंडोरी आई थी। पोस्ट डीआईजी की काम कर रहे एसपी का मध्य प्रदेश में 7 माह से पोस्टिंग की बात जो रहे 4 अधिकारी। राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2025 से 4 पुलिस अधीक्षकों को पदोन्नत कर डीआईजी बनाया और 4 डीआईजी को आईजी के पद पर पदोन्नत किया। डीआईजी के पद पर पदोन्नत चारों अधिकारियों की पदस्थापना को लेकर 7 माह बाद भी सरकार निर्णय नहीं ले पाई। अधिकारियों का पदनाम तो बदल गया पर काम वही कर रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं, संगठित अपराध बढ़ रहे हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।